श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। पाम ब्लॉग में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और जो सब्सक्राइबर मेरे बने हुए हैं उन सबका धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट हमको मिल रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो नए दर्शक जुड़े हैं वो पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। इसमें जीवन ज्योतिष अध्यात्म का मंथन करके अमृत निकालने का प्रयास किया जाता है, ताकि जीवन में कुशलता सफलता सुनिश्चित की जा सके। मित्रों, आज हम इस वीडियो में श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यपु का वध और प्रहलाद के द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन करेंगे। इस कथा को जो कोई सुनता है, होलिका दहन करीब आ रही है, जो जातक या जातिका इस कथा को सुनता है उसका परिवार, स्वयं वो और उसके प्रायोजन अविनाशी हो जाते हैं। कथा प्रारंभ। जब हिरण्यकश्यपु को ये लग गया कि उनका बेटा प्रहलाद श्री हरि के गुणगान को बंद नहीं करेगा, तब एक दिन हिरण्यकश्यपु ने यह फैसला कर लिया कि वो प्रहलाद का वध कर देगा। और इसी तारतम्य में वो एक दिन भनभनाता हुआ राज दरबार में आया और प्रहलाद से बोला कि बेटा, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना ही चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वह ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? उन्होंने एक खंबे की ओर इंगित करते हुए प्रहलाद से कहा। अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा ये सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियाँ देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक ना सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक भयंकर विस्फोट हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कांपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि ये शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न दिया। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उस खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। यहाँ पे श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। जय नरसिंह भगवान। वह रूप ना तो पूरा पूरा सिंह का था और ना ही मनुष्य का था। जिस समय हिरण्यकश्यपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह ना तो मनुष्य है ना ही पशु है, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्याधिक भयानक था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जंभाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। डाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी बाहों से उनका मुख और भी दारुण हो गया था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी।
चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को ना होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो ना हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वह जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते समय गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वह और भी डर गए। हिरण्यकश्यपु ने भी यही समझा कि नरसिंह भगवान ने मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूदकर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही ना मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आती थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार चीर डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र शुद्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय श्री नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वह हिरण्यकश्यपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस ना हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। जब कोई उनके पास ना जा सका, तब भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूपभूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वह भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। श्री नरसिंह भगवान का क्रोध अब शांत हो गया था और वह बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले, प्रहलाद दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याण कामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। और इस प्रकार भगवान ने भक्त प्रहलाद को बहुत सारे वरदान प्रदान किए और सभा का माहौल फिर से हर्षोल्लास से भर गया और सब लोगों ने श्री नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो, श्री नरसिंह भगवान की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो, ऐसा जय घोष लगाया। कथा संपूर्ण। मित्रों, जो इस कथा को सुनता है, जैसा मैंने आरंभ में बताया, और होलिका दहन की रात्रि में सुनता है, उसका परिवार, उसका प्रायोजन कभी भी निष्फल नहीं होता, उसका व्यक्तित्व अविनाशी हो जाता है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती